नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। दिल्ली एनसीआर में बुधवार से ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े हजारों ड्राइवर्स ने 3 दिन की हड़ताल करना शुरू कर दिया है। ये हड़ताल 21 मई से 23 मई तक चलेगी। ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों ने उनकी जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। तेजी से खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन कमाई पहले जैसी ही है। ऐसे में परिवार चलाना और रोजमर्रा के खर्चे उठाना मुश्किल हो गया है। इस हड़ताल का ऐलान ऑल इंडिया मेट्रो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन ने किया। हड़ताल का असर दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी देखने को मिला। लाखों यात्रियों को आने वाले 3 दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल में शामिल कई ड्राइवरों ने अपनी परेशानी खुलकर बताई। एक कैब चालक ने कहा कि पहले मेहनत करने पर कुछ बच जाता था, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 12 घंटे लगातार काम करने के बाद भी मुश्किल से 500 से 600 रुपए बच रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि इसमें भी गाड़ी की किश्त, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का खर्चा, गाड़ी की सर्विस और अन्य खर्चे निकल जाते हैं। हाथ में बहुत कम पैसे बचते हैं। कई ड्राइवरों ने कहा कि अब परिवार का खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो गया है। एक ड्राइवर ने कहा कि पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद भी 500 से 600 रुपए बचते हैं, जिससे परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल और सीएनजी इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। ड्राइवरों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतें हैं। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। 19 मई को पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इससे पहले भी पेट्रोल और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। सीएनजी की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती संख्या और ऑटो, टैक्सी चालकों के लिए ये स्थिति काफी मुश्किल हो गई है। ऐसे में सीएनजी महंगी होने से सीधा असर ड्राइवरों की जेब पर पड़ रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि ईंधन महंगा होने के बाद भी किराया नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में जितनी कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा तेल और गैस में ही खर्च हो जाता है। हड़ताल कर रहे संगठनों की सबसे बड़ी मांग किराए दरों में बदलाव करना है। उनका कहना है कि मौजूदा किराया व्यवस्था कई सालों पुरानी है और अब ये बढ़ती महंगाई के हिसाब से सही नहीं बैठ रही है। ड्राइवरों का कहना है कि जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो किराए में भी बदलाव होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो ड्राइवरों का काम करना और मुश्किल हो जाएगा। यूनियन नेताओं का कहना है कि सरकार को जल्द नए किराए नीति लागू करनी होगी ताकि ड्राइवरों को राहत मिल सके। ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े चालकों ने ऑनलाइन कंपनियों पर भी नाराजगी जताई है। ड्राइवरों का आरोप है कि कंपनी भारी कमीशन काट लेती है। कई बार लंबी दूरी की सवारी करने के बाद भी ड्राइवरों की उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं होती है। ड्राइवरों का कहना है कि ग्राहकों से अच्छा किराया लिया जाता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा कंपनी अपने पास रख लेती है। इससे ड्राइवरों की कमाई लगातार कम हो रही है। कुछ चालकों ने कहा कि पहले ऐप कंपनियों के साथ काम करना फायदेमंद लगता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईंधन महंगा होने और कमीशन ज्यादा काटने से उनका खर्चा बढ़ गया है। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हर दिन लाखों लोग ऑटो और टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छात्र, मरीज और रोजाना सफर करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कई जगहों में ऑटो और टैक्सी कम चलने की संभावना है। इससे लोगों को ज्यादा किराया देकर निजी सेवाएं लेनी पड़ रही है। मेट्रो और बसों में भी भीड़ बढ़ सकती है। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि यही समय ऑफिस और स्कूल, कॉलेज जाने वाला होता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लोगों को राहत देने के लिए ईंधन पर टैक्स की कटौती की गई है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके जनता पर बोझ डालने की कोशिश की है। एक अधिकारी ने बताया कि टैक्स कम
करने से सरकार को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं तेल कंपनियों को भी पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की कीमतें नियंत्रित रखने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि ड्राइवर संगठनों का कहना है कि इन कदमों का फायदा उन्हें जमीनी स्तर पर नहीं मिला है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में ईंधन महंगा हो रहा है। सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ा है। ट्रक ड्राइवर, बस ऑपरेटर, टैक्सी चालक और ऑटो चालक सभी बढ़ते खर्चे से परेशान हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो छोटे ड्राइवरों के लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ड्राइवर संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन हो सकता है। वहीं आम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और ड्राइवर संगठन के बीच जल्दी बातचीत होगी और कोई समाधान निकलेगा ताकि यात्रा को राहत और यात्रियों को भी राहत मिल सके और ड्राइवरों की समस्या दूर की जा सके। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।